तीसरी बार भाजपा की सरकार बन रही है, क्या कहेंगे? बढ़िया है, काम अच्छे किए तो लोगों ने पसंद किया होगा। वोट जो है केवल मोदी के नाम पे मिले, भाजपा के नाम पे मिले, प्रत्याशी नाम पे वोट नहीं मिले। मोदी ने जो अच्छे काम किए हैं उन वजह से ये वोट मिलते हैं। तो हरियाणा के चुनावी नतीजों ने ये साफ कर दिया है कि इस बार यानी कि तीसरी बार भी भाजपा की सरकार एक बार फिर से प्रदेश में अपनी सरकार बनाने जा रही है। और दूसरी तरफ जो कांग्रेस पार्टी है वो हार गई है। हालांकि जो मार्जिन है दोनों के बीच काफ़ी कम रहा है और काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस ने भी जो है काफ़ी अच्छी खासी सीट जीती है। लेकिन हरियाणा में ये तो तय है कि तीसरी बार भी भाजपा की सरकार बनती हुई दिख रही है। कई सवाल है इस बीच, मुख्यमंत्री कौन होगा, भाजपा तीसरी बार भी क्या रणनीति लेकर आई है, कितना काम करेगी और जनता को भाजपा से तीसरी बार क्या उम्मीदें हैं, इन सब मुद्दे को लेकर हरियाणा से सीधी जनता से बात करेंगे। इस वक्त मैं हरियाणा में हूं और हरियाणा के लोग हैं जो है उनसे सीधी बात करते हैं और जानते हैं कि नतीजों को लेकर वो क्या सोचते हैं। बता दीजिए। अनिल भारद्वाज। अनिल जी, बताइए, प्रदेश में तीसरी बार भाजपा की सरकार बन रही है, क्या कहेंगे? बढ़िया है, काम अच्छे किए तो लोगों ने पसंद किया होगा, तभी आई है सरकार। कौन से ऐसे काम है तीसरी बार भी जो है सरकार ने भाजपा को एक बार फिर से जिताया काम है? है, लोगों को राम मंदिर के अंदर वो है, फिर इधर हाईवे बनाया है, जो बॉम्बे हाईवे बनाया है, उससे लोगों को बहुत है और बहुत काम है जिससे लोगों को पसंद आया और यही है। पसंद आए है। भाजपा जो है जीत गई है और जो कांग्रेस की पार्टी है वो हार गई है। हालांकि कल तक ये आ रहा था कि कांग्रेस की सरकार प्रदेश में बन रही है। नहीं, उनकी कुछ कमियां होंगी, इसी वजह से हारे। ज़मीन पे सही नहीं होंगे, जमीनी स्तर पे सही नहीं होंगे ना, तभी हारे। जमीनी स्तर अच्छा होता तो जीत जाते शायद। अच्छा, पार्टी कह रही है कि कुछ गड़बड़ी हुई है, हम शिकायत करेंगे, कोई कुछ कहीं चूक हुई है। देखो, जो जीता वो सिकंदर। अब कुछ भी कहते हो, लकीर पीटना तो बात की बात। जो जीत गए जीत गए। राजनीति है, कैसे भी जीत जाओ, जीतना है तो उसमें ये कहते रहो बाद में कि हम ये करें वो करें। वो जो जीत गया वो सिकंदर है। जीत गया वो सिकंदर है। अच्छा, जीत गई है पार्टी, अब जनता को क्या उम्मीद है? उम्मीदें जो गवर्नमेंट के काम है वो करेगी आगे, जो उन्होंने कहा है, जो अपने उन्होंने रखे कि हमने ये करना है वो सब करेंगे। सब करेंगे, उम्मीदें हैं। हाँ, तो पहले जो किया है आधा अधूरा जैसे किया है उन्होंने, तो आगे भी करेंगे ऐसी बात। आगे भी उम्मीदें हैं। क्या नाम है अंकल आपका? मेरा सुभाष राम है। सुभाष जी, ये बताइए, क्या कहेंगे, प्रदेश में एक बार फिर से भाजपा की सरकार आई है? अच्छी बात है, आगे बढ़िया है। अच्छी है, बढ़िया है। क्या ऐसे काम है जो जनता को पसंद आए हैं? जनता को भाई उन्होंने जो किया है जनता को पसंद आया, जब भी तो जीत रहे हैं वो। अच्छा है, आगे बढ़िया है। आगे भी बढ़िया है। आगे भी बढ़िया है। अच्छा, ये बताइए, प्रदेश में अभी कौन फिर मुख्यमंत्री जो है बनता हुआ जा रहे हैं? अब देखो जी, अब जनता जाने, जिसको चुने वही आ सकता है, अब क्या कर सकते हैं। नायाब सिंह सैनी अभी उन्होंने बना रखा है, क्या यही आएंगे कि कुछ बदलाव अब देखो, अब तो आने वाली वक्त समय बताएगा। समय बताएगा। चलिए, और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। आप दे दीजिए भैया, आप दे दीजिए, नाम बता दीजिए। मेरा नाम दिलीप कुमार जी। दिलीप जी, ये बताइए कि कैसे चल रहा है हरियाणा में? चुनाव के नतीजे आ गए हैं, एक बार फिर से सरकार यहाँ पर वही रिपीट हो रही है, क्या कहेंगे? नतीजे तो बेटर हैं, नतीजे तो अच्छे हैं, पर काम थोड़ा स्लो होता है। जो हमारे जो कार्यकर्ता हैं ये काम स्लो करते हैं, बाकी तो ठीक है, ठीक चल रहा है। हाँ, सब वोट मोदी के नाम पे मिले, मोदी के नाम पे वोट मिले। प्रत्याशी के नाम पे नहीं मिले। वोट जो है केवल मोदी के नाम पे मिले, भाजपा के नाम पे मिले, प्रत्याशी नाम पे वोट नहीं मिले। नहीं, ऐसा कोई काम नहीं किया है कि प्रत्याशियों ने? काम नहीं, फील्ड में आते ही नहीं है, बहुत कम लोग आते हैं, फील्ड में कम आते हैं, इसलिए काम कम करते हैं। आप कह रहे हैं मोदी फैक्टर जो है वो एक बार फिर से काम करा है। मोदी फैक्टर, ओनली मोदी फैक्टर। अच्छा, कांग्रेस की यहाँ पर सरकार बन रही थी कल तक और जो अभी सीट भी उनके खाते में आई है वो भी लगभग कांग्रेस के नेता ही अपनी बात कह रहे थे, हम जीतेंगे, हम और हमारी सरकार बनेगी, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा था। सरकार तो बीजेपी की थी, वोट तो बीजेपी को ही जाना था, लेकिन जो है बस यही था कि वोट ओनली मोदी के नाम पे, सिर्फ मोदी। अच्छा, मोदी से उम्मीदें हैं। अब क्या उम्मीदें हैं कि हरियाणा में और क्या कुछ काम होगा आगे? अब वो तो मंत्री लोग करेंगे, विधायक लोग करेंगे काम, हमारे कहने से कुछ नहीं होगा, विधायक मंत्री करेंगे सारे। चलिए, और भी लोग हैं। भैया, नाम क्या है आपका? कृष्ण अग्रवाल। कृष्ण जी, बताइए कि रिपीट हुई है और डबल इंजन की जो सरकार एक बार फिर से हमें देखने को मिली है हरियाणा में। बीजेपी तो आनी ही थी, उसका कारण क्या कि कांग्रेस का तो कहीं दूर दूर तक नाम ही नहीं है, तो बीजेपी सरकार ही आनी थी। आप कह रहे हैं कांग्रेस का नाम ही नहीं है, कल तक तो कांग्रेस की सरकार बन रही थी एग्जिट पोल्स किसने में। बोला कांग्रेस की सरकार बन रही? किसी ने नहीं बोला कांग्रेस की सरकार बन रही थी।
किसने बोला कांग्रेस की सरकार बनेगी? कांग्रेस वाले चिल्लाए जाओ कि हमारी सरकार बनेगी बनेगी बनेगी, कहाँ से बनेगी? हमें तो कहीं नज़र नहीं आ रहा, हमें कहीं नज़र नहीं आ रहा। कोई नज़र नहीं आया है। जो पार्टी कह रही है कि पूरा बहुमत के साथ हम सरकार बना रहे थे, कुछ कहीं पर हुआ है, दबाव बनाया गया है सरकार की तरफ से। थोड़ा सा पब्लिक ने जो जो महसूस किया है कि थोड़ी महंगाई ज़्यादा बढ़ी है, बस इस वजह से थोड़ा सा पब्लिक इधर उधर हुई है। अभी उम्मीदें क्या है? अब तीसरी बार अभी आ गई है सरकार। देखो उम्मीद तो ये है जी, तरक्की तो हो ही रही है, मोदी जी तरक्की करेंगे, इसीलिए मोदी जी को वोट दिया हमने। हाँ बिल्कुल, उम्मीदें हैं जो नीचे के कार्यकर्ता हैं वो काम करेंगे। हाँ काम करेंगे, क्यों नहीं काम करेंगे? काम करेंगे जी, मोदी के डंडे के जोर से काम करेंगे, नहीं करेंगे तो मोदी जी किस लिए बैठे हुए हैं? इसीलिए तो बैठे हैं वो, मोदी जी के डंडे के जोर पे काम होगा ना। अच्छा ये बताइए कि अभी जम्मू कश्मीर में तो वहाँ पर सरकार नहीं बन रही है बीजेपी की, वहाँ क्या कारण है? वहाँ तो कारण देखो जी, वहाँ तो क्या बताऊँ मैं अब आपको, वहाँ तो कोई कैंडिडेट खड़ा ही नहीं हुआ। खड़ा इसलिए नहीं हुआ कि वहाँ तो दूसरा राज है ना। हाँ आप क्या कह रहे हैं? अगली बार जम्मू में बीजेपी फुल फॉर्म में आएगी। हाँ इस बार ऐसी कहाँ चूक हो गई है? 370 तो हटा दिया था, उसी के दम पे चुनाव। मैम वहाँ ओनली कॉस्ट फैलू है, सारे मोहम्मदन हैं, मोहम्मदन जो है मोदी से जलते हैं, इसलिए समझ लो जो है वोट जो है फारूक अब्दुल्ला जी को दिए गए। अगर लेकिन आपकी बार जो है समझ गए हैं 370 हटने के बाद में, वहाँ की जो है जनता भी समझ चुकी है, अगली बार फुल फॉर्म में बीजेपी आएगी वहाँ 100%। अच्छा अगले साल दिल्ली में भी चुनाव होने वाले हैं, यहाँ पर कुछ उम्मीदें लग रही है क्योंकि 10 साल से तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार। दिल्ली में आप पार्टी पूरी नहीं आएगी, 50-50 होगी। 50-50 होगी इस बार? हाँ श्योर 50-50 होगी। हाँ जी क्या कहेंगे? दिल्ली में ज़्यादा आएगी जी बीजेपी। हाँ जी बीजेपी ज़्यादा आएगी, 50 नहीं 75% बीजेपी आएगी। 75% बीजेपी आएगी। कैसे आएगी? 2 बार से तो आम आदमी पार्टी। अरे आम आदमी को जीत तो रही है, लेकिन उसको काम कहाँ करने दिया गया है, इसलिए वो आएगी ही नहीं। अब 25% आएगी मुश्किल से, बस। आप कह रहे हैं काम नहीं करने दिया हाँ। गया है, ऐसा क्यों? भाई वो काम कहाँ, उसको उठाया जेल में डाल दिया बेचारे को, केजरीवाल को, तो कहाँ से आएगा वो बेचारा? वो नहीं आएगा, वो 25% वोट लेगा मुश्किल से, बिल्कुल। 75% बीजेपी आएगी दिल्ली में भी। 75% बीजेपी आएगी। चलिए 75% कह रहे हैं कि बीजेपी आएगी नेक्स्ट बार। नाम बताएंगे? रमेश शर्मा। रमेश जी बताइए कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, क्या कहेंगे आप? वो तो बननी थी यार, एवरीबडी वाज एक्सपेक्टिंग। कैसे इतना कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि बननी थी? क्योंकि कल तक तो कह रहे थे कि कांग्रेस की सरकार। वो सी इट वाज ऑल ए प्लान्ड, जो मेजोरिटी दिखा रहे थे ना कल, इट वाज सब प्लान होता है। प्लान था ये? हाँ। कहाँ किसका प्लान समझ रहे हैं? कहाँ? ये कांग्रेस का खुद का प्लान था, मेजोरिटी शो करने के लिए कांग्रेस वालों ने ही खेल खेला है। कल जो दिखा रहे थे कांग्रेस की सरकार आ रही है, 65 सीटें आ रही हैं, 56 सीटें, इट्स ऑल प्री प्लान, एवरी पर्सन अंडरस्टैंड इट, एंड देयर वाज नो रीजन बीजेपी को मेजोरिटी क्यों ना मिले। ये कोई वो साला जलेबी की फैक्ट्री लगाता है वो। यू कैनॉट बाई द कॉमन सेंस और द नॉलेज इफ यू आर रिच। मनी कैनॉट बाई एवरीथिंग। कभी आलू डालो, सोना निकालो, ये जो बड़ी फर्स्ट क्लास फुल ऑफ इंडिया। तो आप खुश हैं कि हरियाणा में तीसरी बार भी भाजपा की सरकार आई है? एवरीबडी हैप्पी, सब खुश हैं यहाँ पर। तो क्या उम्मीदें हैं इस बार हरियाणा की जनता को? दे आर ऑल कितना काम करेंगे? डूइंग द वेरी बेस्ट ऑलरेडी। कोई नए नहीं हैं वो लोग, दे आर ऑल एक्सपीरियंस्ड, दे आर ऑल डेडिकेटेड फॉर द सर्विस टू द पीपल। क्या ऐसा फैक्टर मानते हैं कि हरियाणा में जो है तीसरी बार भी भाजपा की सरकार आ रही है, क्या ऐसा कारण है मुख्य? क्या मोदी फैक्टर है या फिर काम हुआ है? ऐसा काम के ऊपर, काम के ऊपर। काम हुआ है। चलिए जो काम, आप क्या कह रहे हैं भैया? अंकल जी आप कह रहे हैं कि काम कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं होता है, बात ये तो मोदी की सरकार, कमल के फूल की वजह से वोट मिलते हैं। मोदी ने जो अच्छे काम किए हैं उन वजह से ये वोट मिलते हैं, कोई भी हो। लेकिन पार्टी में अब राजेश नागर इस टाइम जीता हुआ है, क्या शक्ल नहीं दिखाते थे आकर के? 5 साल के बाद में शक्ल दिखाइए आकर के। आप कह रहे हैं मोदी फैक्टर जो है एक बार फिर से काम करा है। काम तो देखो ऐसा है मैडम, ये नीचे वाले जो होते हैं, मोदी कब कहाँ चाहता है कि काम नहीं होना चाहिए? काम बढ़िया से बढ़िया काम होना चाहिए, लेकिन जो नीचे की सरकार है, जो कर्मचारी हैं, वो काम को नहीं करते,
नहीं। आप क्या चाह रहे हैं कि तीसरी बार फिर बदलाव होना चाहिए था? बदलाव तो ऐसा है मैडम, हमारे कहने से तो बदलाव नहीं हो सकता है, समझे। ये तो जनता के ऊपर बात है सारी हैं, लेकिन लेकिन कांग्रेस जो विपक्ष है वो काफ़ी जो है एकदम कड़ा मुकाबला उसने दिया है, सीट्स काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि कड़ा मुकाबला था। हो सकता था कि कांग्रेस की सरकार आ जाए, हो सकता था कि भाजपा की सरकार आ जाए। तंगड़ा होना चाहिए। जब तंगड़ा विपक्ष होगा तभी काम हो सकता है। जब विपक्ष कमज़ोर होगा तो काम कुछ नहीं होगा। तो अब किस तरीके से देखते हैं कि मतलब भाजपा जो कहा जा रहा था कि कमज़ोर हो रही है, अब कुछ उसका है कि हाँ ताकतवर है, वो अभी भी जो है राज्यों में चुनाव जीत रही है? खट्टर साहब थे, 9.5 साल उन्होंने काम किया, क्या किया? कुछ नहीं, कोई काम नहीं। लेकिन वो इस लायक ही नहीं थे, सीएम लायक नहीं थे, लेकिन फिर भी उनको सीएम 9.5 साल रखा गया। अब सैनी साहब आए हैं, देखो क्या होता है। क्या उम्मीद है अभी दोबारा उन्हीं को ही बनाएंगे सीएम, या फिर सीएम कोई और बनेगा? सीएम तो आज समाचार में सुन रहे हैं कि सैनी साहब को बनाया जाएगा। हाँ। क्या कहेंगे आप, उन्हीं को बनाना चाहिए? अब ऐसा है मैडम, हमारे को तो गहराई का नहीं मालूम है कि कैसे आदमी है कैसे नहीं। हमारा कोई वार्तालाप नहीं होता उनसे, कोई बैठक वोटो नहीं होती, तो ये तो आगे चल कर के मालूम पड़ेगा क्या होता है। तो ये तमाम हरियाणा की जनता थी। रिजल्ट को लेकर जो तीसरी बार भी एक बार फिर से हरियाणा में भाजपा की सरकार बन रही है, उसको लेकर हमने जनता की राय जानी है। कई जनता जो है वो खुश है बीजेपी की सरकार से, और कई जनता जो है बदलाव चाह रही थी। लेकिन जो नतीजे हैं वो एक बार फिर से हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनाते हुए दिख रहे हैं। पूरे मुद्दे को लेकर क्या उम्मीदें हैं भाजपा से, किसको मुख्यमंत्री देखते हैं, विधानसभा के चुनाव में, दिल्ली में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं अगले साल, उसको लेकर क्या जो उनकी राय है, ये सब पूरे मुद्दे को लेकर हमने आप तक पहुंचाया है। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर वीडियो को देखकर आप क्या कहेंगे, आपकी क्या राय है, हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। फिलहाल इस स्टोरी में इतना ही। हम आप तक इसी तरह की ग्राउंड रिपोर्ट पहुँचाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए भारत राजनीति के साथ। कैमरामैन मोहित के साथ तान्या अधिकारी।